आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी आज 11:30 पर दरभंगा उनका आगमन हुआ और दरभंगा हेलीपैड पर दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे साथी उनकी अगवानी भी किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा हेलीपैड से उतर कर के गए जहां भोजन सामग्री जो पैकिंग होता है उसको देखने के लिए गए कि क्या क्या भोजन सामग्री बाढ़ पीड़ितों को दिया जा रहा है। वहां जाकर के जो व्यवस्था थी, हर एक पैकेट में 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल, नमक, माचिस, मोमबत्ती, सोयाबीन और बहुत तरह की सूखी सब्जी, सूखा अनाज और वो सारा चीज़ का निरीक्षण किए। फिर किस तरह से हेल्थ की व्यवस्था है उसका जाकर के निरीक्षण किए और निरीक्षण के बाद कार्यकर्ताओं से मिले और मिलने के बाद चले गए बिरौल में वो जहाँ पर कम्युनिटी बिहार सरकार की ओर से जो कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है उस कम्युनिटी किचन में किस तरह का खाना दिया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों को, तो उसका भी जाकर के निरीक्षण किए। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो आश्रय लिए हुए हैं उनके लिए पेयजल की क्या व्यवस्था है उसका निरीक्षण किए। फिर रात्रि में बिजली की क्या व्यवस्था है उसका निरीक्षण किए और इन सारे चीज़ों को और सारे अधिकारी को निर्देश दिए कि जहाँ पर बांध टूटा है उसको अविलंब युद्ध स्तर पर उस काम को पूरा किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी कई जगह बोले दरभंगा में कि बिहार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सख्ती से ये सारे काम को करना है और बिहार सरकार एक बाढ़ पीड़ितों को अनाज दे रही है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है। जो लोग गांव के अंदर हैं वहां तक राहत सामग्री पहुंचे, इसके लिए नाव से राहत सामग्री जा रही है, मेडिकल टीम है, पशु के चारा की व्यवस्था की गई है। सारा चीज़ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और साथ साथ आज उन्होंने निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा का समय है और जितने भी बाढ़ पीड़ितों की सूची बन गई है और अभी अधिकारियों ने रिपोर्ट भी किया कि अभी लगभग 48,000 लोगों को जो बाढ़ पीड़ित हैं 48,000 लोगों के खाता में 9 तारीख से पहले या 9 तारीख तक सभी के खाते में 7,000 रुपया एक बाढ़ पीड़ित के खाते में चला जाएगा दुर्गा पूजा के 9 तारीख तक। ये सब जी ये बताइए अध्यक्ष जी कि जो निरीक्षण किया मुख्यमंत्री, कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं कि संतोषजनक पाया? हाँ, सभी जगह संतोषजनक था। किसी तरह की जो बिहार सरकार का जो SOP के तहत जो चीज़ दिया जा रहा है, जो किया जा रहा है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को कि जिला प्रशासन, जिलाधिकारी हो, DDC हो या दूसरे अधिकारी, सभी दिन रात एक करके, चाहे किस तरह बाढ़ पीड़ितों को घर से बाहर निकालना है, कैसे उनको आश्रय देना है, कैसे उनके ठहरने की व्यवस्था करना है, खाने की व्यवस्था करना, सारा चीज़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सबको जिला प्रशासन के लोग भी उसको अमली जमा पहना रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। जिस तरह हमारे जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद में घर से निकले हुए हैं, उनके बीच में हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों परसों ही हमारे आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी और मदन सहनी जी और हम लोग एक साथ नाव से जहां पर बांध टूटा था वहां भी हम लोग गए। जो बाढ़ पीड़ितों का गांव है उस गांव में भी जाने का हम लोगों ने काम किया है। जो बांध टूटी है उस बांध टूटने का कुछ कारण सामने आया या फिर? देखिए, बांध जो टूटी है ये प्राकृतिक आपदा है, इसको दूसरे नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। पानी एक साथ कोसी में का जो 56 फाटक है, एक साथ 56 फाटक को खोल दिया गया। 6,07,000 क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ा गया और हमारा जो बांध है वो बांध के ऊपर से 3 फीट पानी ऊपर से बह रहा था और लगभग 300 से 400 फीट की लंबाई में पानी ओवरटॉप करके बह रहा था और फिर मिट्टी का कटाव हुआ। जिला प्रशासन तत्पर थे, सारे आला अधिकारी तत्पर थे, तुरंत लोगों ने इसको बचाने का कोशिश किया, लेकिन प्रकृति के सामने किसका बस चलता है, वो बांध टूट गया। क्या मानते, बांध टूटा या ओवरफ्लो होकर के पानी आया? पानी जो
कमला में कोसी में जो पानी आई वो पानी ओवर टॉप कर गया और वो रोड को क्रॉस कर गया, पानी बांध को क्रॉस कर गया। बांध तोड़ करके क्रॉस किया या बांध? नहीं, बांध को क्रॉस कर गया और उसके बांध नहीं टूटी, बांध डूब गया। नहीं, बांध टूटा। पानी जो टॉप क्रॉस किया और फिर मिट्टी कटना शुरू हो गया ना, अब लगभग 400 फीट लंबाई में दूरी में बांध टूटी है। लगभग 350-400, हम लोग तो नापे नहीं, जो आँख से जो देखे हैं 350 से 400 फीट लंबाई में होगा। किसी पे कार्रवाई भी हुई है? कार्रवाई की अभी तो हम लोग राहत में लगे हुए हैं, लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, फिर सरकार इसकी जांच भी कराएगी। पानी बहुत ही तेज़ गति से कमते जा रहा है। जहाँ पर बांध टूटा था, आज की जो हालत है यानी वहाँ पर अब 8 फीट पानी नीचे चला गया है, बांध से 8 फीट पानी नीचे। के आस-पास की जो नदियाँ हैं उसमें पानी का स्तर बढ़ रहा है। हाँ, अब जैसे जैसे वो तो नेचुरल है ना, जैसे जैसे नेपाल से जो पानियाँ सभी नदियाँ वहीं से निकल रही है, खास करके अपने यहाँ मिथिलांचल की। तो जैसे शुरू में जैसे मधुबनी प्रभावित हो, फिर दरभंगा, और जैसे जैसे पानी आगे बढ़ती है गंगा जी के तरफ, तो उस इलाके में जो इलाका पड़ता है, जो गांव, जो ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पानी का फैलाव बढ़ते जाता है। लेकिन सभी जगह स्थिति कंट्रोल में है और सरकार मुस्तैद है और हमारे पार्टी के नेता एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस दिन ये घटना हुई उसी के दूसरे दिन उन्होंने, और जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी एरियल सर्वे करके सारी चीज़ को देखा और तुरंत निर्देश दिया। जितना बड़ा ये आपदा था उस हिसाब से सरकार ने बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया, बहुत बड़ी कोई घटना नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।